नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल खुशहाल ज़िंदगी में। दोस्तों, पितृपक्ष चल रहे हैं जो कि भाद्रपद मास की पूर्णिमा तिथि से शुरू हो जाते हैं और अश्विन मास की अमावस्या तिथि जिसे कि सर्वपितृ अमावस्या या महालया अमावस्या के नाम से जाना जाता है। इस दिन पितृपक्ष का आखिरी दिन होता है। इस दिन सभी पितरों के निमित्त श्राद्ध, तर्पण, पिंडदान, ब्राह्मण भोज इत्यादि करने के पश्चात पितृपक्ष का समापन हो जाता है। इस बीच का जो यह 16 दिन होता है यह पितरों को समर्पित होता है तथा बहुत ही महत्वपूर्ण दिन माना जाता है। ये दिन होता है पितरों के प्रति सम्मान व श्रद्धा व्यक्त करने का। इस दौरान जो भी कार्य किए जाते हैं वह पितरों के निमित्त किए जाते हैं। पितृपक्ष में पितरों के निमित्त तर्पण, पिंडदान, श्राद्ध इत्यादि कर्म किए जाते हैं क्योंकि धार्मिक ग्रंथों के अनुसार इन 16 दिनों में पितृगण हमारे आसपास ही होते हैं और सभी पितृ इन दिनों अपने अपने परिजनों के द्वारा भोजन और भाव को ग्रहण करते हैं तथा इन सभी चीज़ों से प्रसन्न होकर वह अपने परिजनों को आशीर्वाद देते हैं। मान्यता है कि जिन्हें अपने पितरों का आशीर्वाद प्राप्त होता है उन्हें जीवन में हर क्षेत्र में सफलता प्राप्त होती है तथा उनके परिवार में हमेशा खुशहाली का माहौल बना रहता है। लेकिन जो अपने पितरों को पितृपक्ष के दौरान ध्यान नहीं करते, उनके निमित्त कोई कर्म नहीं करते, ऐसे में उनके पितृ उनसे अतृप्त रह जाते हैं और जिनके पितृ अतृप्त होते हैं उनकी पूजा पाठ को कोई देवी देवता भी स्वीकार नहीं करते। ऐसे में लोगों को जिंदगी भर कई प्रकार की परेशानियों का सामना करना पड़ता है। पितृपक्ष वो समय होता है जब यमराज सभी पितरों को पृथ्वीलोक पर अपने अपने परिजनों के पास भेज देते हैं। इस दौरान हम अपने पितरों को मात्र एक मुट्ठी चावल से भी प्रसन्न कर सकते हैं। पितृपक्ष के दौरान मात्र एक मुट्ठी चावल से एक छोटा सा कार्य करके हम अपने पितरों को प्रसन्न कर सकते हैं तथा पितृदोष पितृ आशीर्वाद में बदल जाता है। उनके आशीर्वाद से हर क्षेत्र में सफलता मिलती है, जीवन में सुख समृद्धि तथा धन की प्राप्ति होती है। यदि आप भी पितृपक्ष के दौरान एक मुट्ठी चावल से यह कार्य कर लेते हैं तो आपके पितृ आपसे तृप्त होंगे, आपसे प्रसन्न होंगे तथा सदैव आपकी रक्षा करेंगे। इस उपाय को सही विधि से करने के लिए वीडियो को पूरा देखें और आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों, आपको पितृपक्ष के दौरान पितरों को प्रसन्न करके उनकी कृपा की प्राप्ति के लिए चावल के पिंड का दान अवश्य करना चाहिए। तर्पण के दौरान भी चावल के पिंडों का ही दान करना चाहिए क्योंकि हमारे पितरों को चावल के पिंड बहुत प्रिय होते हैं। इसके पीछे वजह यह है कि चावल की तासीर बहुत ही ठंडी होती है, इसलिए चावल के पिंड पितरों को शीतलता प्रदान करने के लिए बनाए जाते हैं तथा चावल के गुण लंबे समय तक रहते हैं। इसीलिए चावल के पिंडों से पितरों को संतुष्टि भी लंबे समय तक मिलती है। हालांकि चावल के साथ साथ जौ और काले तिल मिलाकर भी पिंड बनाए जाते हैं। चावल के पिंड को पयासन कहा जाता है, इसे प्रथम भोग माना गया है। इसलिए पितृपक्ष के दौरान चावल से यह उपाय आप अवश्य करें। चावल सूर्य की किरणें उपाय आपको दोपहर के समय ही करना है। तेज और सीधी पड़ती है। मान्यता है कि सूर्य के प्रकाश में श्राद्ध को पितृ सही प्रकार से ग्रहण कर पाते हैं तथा पितरों को भोग लगाने से पहले आप अपने हाथ की उंगली में कुशा अवश्य पहने। दोस्तों, आपको एक मुट्ठी चावल लेकर पितरों के लिए खीर तैयार करनी है। पिंड जिसे कि पयास अन्न कहा जाता है क्योंकि यह चावल और तरल पदार्थ के द्वारा बनाया जाता है, उसी प्रकार खीर भी चावल और तरल पदार्थ के द्वारा बनाया जाता है, इसीलिए खीर को भी पयास अन्न कहा जाता है। पितृपक्ष के दौरान खीर भी पितरों को पके हुए भोजन के रूप में देते हैं। मान्यता के अनुसार कभी भी खीर को अकेले नहीं बनाया जाता, इसीलिए खीर के साथ पूड़ियाँ भी अवश्य बनाएं। हमारे यहाँ पितृपक्ष के दौरान अतिथि के रूप में आते हैं और उन्हें हम भोग स्वरूप खीर पूरी चढ़ाते हैं। खीर पूरी बनाने के बाद आप गाय का एक ओपला ले लें। ध्यान रखें कि खीर पूरी जो भी बना रहे हैं आप, तो आपको स्नान करने के पश्चात ही यह खीर पूरी तैयार करनी है, ठीक है।
इसके बाद आप एक गाय का ओपला ले लें। इस ओपले को गैस पर रखकर अच्छी तरह से सुलगा लें। इसके बाद इस सुलगे हुए ओपले को एक प्लेट में रखें और यह प्लेट ले जाकर आप अपने घर के मंदिर के बाहर रखें। अब एक प्लेट में आप खीर और पूरी ले लें, साथ में थोड़ा सा पानी ले लें और वहीं मंदिर के बाहर बैठ जाएं। अब आप इस सुलगे हुए ओपले पर थोड़ा सा घी डालें और थोड़े से कर्पूर रख दें और इसे जला लें। कपूर जलाने के बाद आप खीर की 3 आहुति इसी अग्नि में दें। बिल्कुल थोड़ी थोड़ी सी आपको खीर इस अग्नि में देनी है। इसके बाद पूरी में से एक टुकड़ा तोड़कर आप इस पूरी को भी इसी अग्नि में दें। इस दौरान आप ओम पितृभ्यो नमः मंत्र का जाप करते रहें। जब अग्नि शांत हो जाए तो आप जो प्लेट में पूरी रखी हुई है उसके छोटे छोटे टुकड़े करें, इसके ऊपर खीर डाल दें, थोड़े से जल के छींटे इस खीर और पूरी पर लगा दें। अब आप इस खीर और पूरी को अपने घर के छत पर पितरों के निमित्त भोग के लिए रखें। ये भोग कौवों के लिए रखा जाता है। जिस प्रकार हमारे हिंदू धर्म में किसी भी पूजा पाठ के बाद गौ माता को भोजन अवश्य कराना चाहिए, इसी प्रकार से श्राद्ध पक्ष में भोजन का एक अंश कौवों को दिया जाता है। मान्यता है कि कौवे जो है वह यमराज के संदेशवाहक है और इन्हें भगवान श्री राम का वरदान भी प्राप्त है कि पितृपक्ष में जिस भोजन को कौवे ग्रहण कर लेते हैं वह भोजन सीधे पितृदेव को प्राप्त होता है। इसीलिए पितृपक्ष के दौरान कौवे को भोजन कराना बहुत आवश्यक होता है। पितृपक्ष के दौरान इनसे जुड़े हुए कुछ संकेत भी शास्त्रों में बताए गए हैं, जैसे कि श्राद्ध में जो भोजन आप निकालते हैं इसे अगर कौवे प्रेम पूर्वक आकर स्वयं ग्रहण करते हैं तो समझिए कि आपके पितृ आपसे प्रसन्न है, आपसे तृप्त है। लेकिन यदि इस भोजन को कौवे स्वीकार नहीं करते, ग्रहण नहीं करते, तो समझिए कि आपके पितृ आपसे रुष्ट है। हमारे हिंदू धर्म में श्राद्ध पक्ष के दौरान कौवों के साथ साथ गौ माता, स्वान अर्थात कुत्ते तथा चींटियों को भी महत्व दिया गया है। इन्हें भी भोजन का अंश निकाल कर देना चाहिए। साथ ही यदि आप सामर्थ्य हैं तो अपने सामर्थ्य अनुसार ब्राह्मणों को, जरूरतमंदों को भोजन कराना चाहिए, इन्हें दान करना चाहिए। पितृ पक्ष के दौरान पितरों के निमित्त किए गए ये कार्य आपको पितरों का आशीर्वाद दिलाता है। ब्रह्म वैवर्त पुराण के अनुसार जिस परिवार पर पितरों का आशीर्वाद होता है उस परिवार पर देवी देवताओं की कृपा भी स्वतः बनी रहती है तथा ऐसे परिवार में कभी कलेश नहीं होता तथा ऐसे परिवार के लोग सदैव उन्नति करते हैं। ऐसे घरों में सुख समृद्धि का वास होता है। पितृपक्ष के दौरान एक मुट्ठी चावल से यह छोटा सा उपाय करने से आपके पितृ हमेशा आप पर प्रसन्न रहेंगे। उम्मीद है कि आपको हमारे द्वारा दी गई ये जानकारी अवश्य अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक जरूर करें। कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव अवश्य लिखिएगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव।